बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा है राजस्थान भाजपा से जाना एक ब्राह्मण नेता का। मुझे यह तो उम्मीद थी कि राजस्थान प्रदेश भाजपा में लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बदलाव होगा, मगर यह उम्मीद कतई नहीं थी कि इतनी जल्दी संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से ही शुरुआत हो जाएगी। कल ही तो मैंने चंद्रशेखर की पारी इतनी जल्दी समाप्त न होने की बात कही थी, मगर पार्टी ने तो चंद्रशेखर को उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंप दी। यही एक चौंकाने वाला कथानक पार्टी लिखने लगी है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कयास फिजूल है। चंद्रशेखर ने 6 साल की लंबी और कामयाब पारी खेली, नाबाद रहे और खुद की मनोकामना पर अब तेलंगाना को संभालने जा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वहां भी कामयाब होकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक राजस्थान के अधिकतर नेताओं का सवाल है, वे खुश हैं। चंद्रशेखर जी की नीतियों और नीयत पर उनको बेहद नाराजगी थी। सभी की नाराजगी के पीछे उनका स्पष्टवादी व्यवहार तो था ही, साथ ही मोदीवादी तेवर भी थे। उनके जमाने में कई कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए और कई ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। उन्होंने युवाओं और युवतियों को राजनीति में वाजिब भागीदारी प्रदान की। महिला सशक्तिकरण को लेकर उनके विचार बहुत चर्चाओं में रहे। मोदी जी की तरह सलीके से पहनने ओढ़ने का शौक उनका भी रहा। अब जबकि उनको राजस्थान की राजनीति से अलविदा कर दिया गया है, सवाल उठता है कि क्या ब्राह्मण समीकरणों को साधे जाने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर ब्राह्मण होने से क्या अन्य जातियों के समीकरणों को संतुलित करने की जरूरत महसूस की जा रही है। चंद्रशेखर जी के बाद क्या राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह को भी आराम दिया जाएगा। अरुण सिंह और चंद्रशेखर की जोड़ी लंबे अरसे से चर्चाओं में रही है। सराहना और आरोपों को लेकर भी दोनों नेताओं को एक साथ माना जाता था। टिकटों के बंटवारे को लेकर भी उनका तालमेल चर्चाओं में रहा। यदि जोड़ीदार को दूसरी भूमिका दी गई है तो अरुण सिंह को नई भूमिका दिए जाना तय माना जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण की जगह जाट समुदाय से लाए जाने की चर्चा बेहद गर्म है। राज्य में जाट समुदाय मूलतः कांग्रेस का माना जाता है और उसे अपने से जोड़ने के लिए निश्चित रूप से पार्टी दूरदृष्टा बनकर सोच रही होगी। जाट नेता सीकर, नागौर के अलावा पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। हर संसदीय क्षेत्र में इनका खासा प्रभाव है, मगर सीकर में जाट मतों को कांग्रेस ही अपनी झोली में ले जाती रही है। इस बार भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा के बेहद ताकतवर नेता सुभाष महरिया को हराकर भाजपा के लिए चिंता खड़ी कर दी है। अन्य जगह भी जाट नेताओं ने जमकर भाजपा को समेटा। किशनगढ़ इस मामले में सबसे आगे रहा। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आकर रातों रात कांग्रेसी बन गए डॉक्टर विकास चौधरी ने भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार और वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को बुरी तरह से हराकर चुनाव से बाहर कर दिया। जाहिर है कि भाजपा को जाटों पर जादुई डोरे डालने हैं और इसके लिए लोकसभा चुनावों से पहले जाट नेताओं को तरजीह देनी होगी। लग रहा है कि डॉक्टर सतीश पूनिया की तर्ज पर भाजपा को नया अध्यक्ष बनाना होगा। इसमें कैलाश चौधरी और सुभाष महरिया के नाम दिल्ली में चर्चाओं में है। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। भाजपा आजकल चौंकाने वाले निर्णय ले रही है और कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।